Hello guys, welcome to A Plus Pratibha classes. Today we are talking about 14 अप्रैल 2026 करंट अफेयर। बात करेंगे 14 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर की MCQs न्यूज़ और सारी चीज़ों की जो 14 अप्रैल की करंट अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं उन्हें मैं बता दूं, हम यहाँ पर साथ साथ एकदम फ्री PDF भी प्रोवाइड करवाते हैं। PDF आपको कहाँ मिलेगी? तो PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी PDF का लिंक दे दूंगी और वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक आपको मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है 14 अप्रैल 2026 से क्वेश्चन है और इसी की हम बात करने जा रहे हैं 14 अप्रैल की करंट अफेयर की। तो 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? ऑप्शन देखिए, A 130वीं, B 135वीं, C 137वीं, D 140वीं। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? B रहेगा और B में क्या है 135, 135वीं जयंती मनाई जा रही है। व्याख्या देखो, डॉक्टर भीमराव का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। 2026 में उनकी 135वीं जयंती मनाई जा रही है। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ क्वेश्चन बोलकर यहाँ से चले जाना नहीं, मकसद है आपको याद करवाना, ये आप सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएं अच्छे से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स। देखिए पीछे भी आया था ये क्वेश्चन, शायद आपको याद नहीं होगा, शायद कल भी आया था और एक दिन इससे पहले भी। तो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया करो। स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2026 में किस देश के हवाई अड्डे को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? A सिंगापुर, B चीन, C जापान, D दक्षिणी कोरिया। तो हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है A, और A में क्या है? सिंगापुर। सिंगापुर इज राइट आंसर। सिंगापुर राइट आंसर क्यों है? क्योंकि सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट ने स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2026 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कैसे? क्योंकि यह हमेशा से ही अव्वल है, अब कई सालों से अव्वल है, अब की बार भी अव्वल रहेगा चांगी एयरपोर्ट, स्वच्छता में भी और अन्य विकास कार्यों में भी। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में प्रहार लाइट मशीन गन की पहली खेप भारतीय सेना को किस कंपनी ने सौंपी? A टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, B अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, C रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, D हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है हमारा B अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। क्वेश्चन दोबारा से देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं। तो जो प्रहार लाइट मशीन गन की पहली खेप है वो भारतीय सेना को किस कंपनी ने दी है? तो वो दी है अडानी डिफेंस ने, अडानी डिफेंस ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है 2026 में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है? कब? अभी इसी साल 2026 में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है? A हैदराबाद, B बेंगलुरु, C अमरावती, D गांधीनगर। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा? सही जवाब रहेगा C अमरावती, आंध्र प्रदेश। व्याख्या है, भारत अपनी तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश के अमरावती में पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च कर रहा है। समझ में आई चीज़? तो 2026 का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया जाएगा? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 है 30 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल हुआ दूनागिरी किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित एक युद्धपोत है। चर्चा में है अभी ये। तो क्या है हमारा क्वेश्चन है 30 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल हुआ दूनागिरी किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित एक युद्धपोत है। ऑप्शन है प्रोजेक्ट 15B, बी है प्रोजेक्ट 17A, सी है प्रोजेक्ट 75 एंड डी है प्रोजेक्ट 16A। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, राइट आंसर होगा बी, और बी में क्या है प्रोजेक्ट 17A। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत ये एक युद्धपोत है दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित एक फ्रिगेड है। ये हमने व्याख्या देखी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, तो हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO का ये कौन सा 14, जो आज तारीख है 14 अप्रैल, तो हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ए जिनेवा, बी नैरोबी, सी याओंडे यानी कि कैमरून, डी सिंगापुर। कैमरून आएगा सही जवाब, राइट आंसर है सी हमारा सही जवाब होगा। तो WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, तो विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कैमरून के याओंडे में संपन्न हुआ। या तो ऑप्शन में कैमरून मिलेगा फिर याओंडे मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च अप्रैल 2026 में कैन्स सेमीकोन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया। ए सानंद गुजरात, बी पुणे महाराष्ट्र, सी चेन्नई तमिलनाडु, डी है नोएडा उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब क्या होगा हमारा, सही उत्तर होगा ए सानंद गुजरात। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च अप्रैल 2026 में कैन्स सेमीकोन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया। राइट आंसर ए है सानंद गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए यह प्लांट खोला गया है। प्लांट का नाम आप याद रखना, प्लांट का नाम भी पूछा जा सकता है कैन्स सेमीकोन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0। क्या है प्रोजेक्ट का नाम, वीर गाथा 4.0 किन मंत्रालयों की एक संयुक्त पहल है। ए रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय, सी है रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय, डी है गृह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। तो हमारा सही जवाब है उत्तर ए रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 किन मंत्रालयों की संयुक्त पहल है, तो रक्षा और शिक्षा मंत्रालयों की। छात्रों को वीरता पुरस्कार विजेताओं की गाथाओं से प्रेरित करने के लिए यह पहल की जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में फलकेटेड डक को हरियाणा के किस संरक्षित क्षेत्र में देखा गया। नाम क्या है फलकेटेड डक। ऑप्शन देखते हैं कहाँ देखा गया है। ए सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, बी भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, सी है सुखना वन्यजीव अभयारण्य, डी है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। तो हमारा सही जवाब होगा ए सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। अप्रैल 2026 तक की नवीनतम जानकारी के अनुसार दुर्लभ फलकेटेड डक को हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम में देखा गया है। नाम याद रखना, नाम क्या है
फलकेटेड डक को देखा कहाँ गया है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2026 में भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात का समझौता किया है? ए वियतनाम, बी फिलीपींस, सी इंडोनेशिया, डी मलेशिया। तो अप्रैल 2026 में भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात समझौता किया है? राइट आंसर है सी, और सी ऑप्शन में क्या है? इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया। ध्यान रखना क्वेश्चन। व्याख्या देखते हैं थोड़ी सी इसकी। मार्च अप्रैल 2026 में भारत ने इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात का समझौता किया है। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रिको रिकॉर्ड सिरेत ने इस डील की पुष्टि की, जो लगभग 450 मिलियन के डॉलर के करीब है, यानी कि 3800 रुपये की है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, अप्रैल 2026 में भारत की जनगणना 2026 में लगभग कितने अधिकारियों को शामिल किया गया है? क्वेश्चन क्या है कि 11 जो अप्रैल, क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 अप्रैल नहीं है, मैं बोलूँ 11 अप्रैल नहीं, 11 क्वेश्चन है। अप्रैल 2026 में भारत की जनगणना 2026 में लगभग कितने अधिकारियों को शामिल किया है? ए 10 लाख, बी 20 लाख, सी 30 लाख से अधिक, डी है 40 लाख। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? सी होगा 30 लाख से अधिक। तो व्याख्या है, भारत ने जनगणना 2026 शुरू की, जो सबसे बड़ा डेटा संग्रह है अभ्यास है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एडलवाइस रियल एस्टेट फंड ने 2026 में किस शहर में सबसे बड़ा वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है? क्वेश्चन क्या है? एडलवाइस रियल एस्टेट फंड ने 2026 में किस शहर में बड़ा वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी चेन्नई, डी पुणे। तो हमारा सही जवाब है सी, और सी ऑप्शन में क्या है? चेन्नई। तो चेन्नई हमारा सही जवाब है। रियल एस्टेट विकास के तहत चेन्नई में यह परियोजना लॉन्च की गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंडियन सॉफ्ट सेल कछुए, क्या नाम है? इंडियन सॉफ्ट सेल कछुए की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस ने कहाँ अभियान चलाया? ए असम, बी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी बिहार। तो हमारा सही उत्तर क्या है? बी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। तो पुलिस ने अवैध वन्यजीव व्यापार से 16 कछुए बचाए हैं। नाम है इंडियन सॉफ्ट सेल कछुए। तो उनकी तस्करी को रोकने के लिए कहाँ की पुलिस ने ये अभियान चलाया है? सही जवाब रहेगा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे है, अप्रैल 2026 में किस बैंक को क्लियरिस एंड सीआरपी इंटीग्रेशन सॉल्यूशन लागू करने वाला भारत का पहला भारतीय बैंक बनाया है? दोबारा देखिए, अप्रैल 2026 में किस बैंक को क्लियरिफाई SNCRP इंटीग्रेशन सॉल्यूशन लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक बनाया है? ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी भारतीय स्टेट बैंक,
सी पंजाब नेशनल, डी IIC बैंक। राइट आंसर क्या हमारा PNB। PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। PNB ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह सिस्टम लागू किया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अप्रैल 2026 में जारी विश्व आर्थिक आउटलुक यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? ए विश्व बैंक, सी IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी WTO, डी UNDP। तो हमारा सही जवाब होगा बी IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF ने 2026 का आर्थिक आउटलुक जारी किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, न्याय सेतु AI चैटबॉट जो अभी खबरों में था उसका प्राथमिक कार्य क्या है? क्वेश्चन दोबारा देख लो। न्याय सेतु AI चैटबॉट जो अभी खबरों में था उसका प्रारंभिक कार्य क्या है? ए अदालती मामलों में फाइलिंग, बी कानूनी सलाह और सहायता, सी न्यायाधीशों की नियुक्ति, डी है पुलिस जांच में सहायता। हमारा सही जवाब होगा कानूनी सलाह और सहायता। तो न्याय सेतु AI चैटबॉट जो खबरों में था उसका प्राथमिक कार्य है कानूनी सलाह और सहायता। न्याय सेतु नागरिकों को कानूनी जानकारी प्रदान करने के लिए एक AI टूल है। समझ में आ गई चीज़? न्याय सेतु AI क्या है? नेक्स्ट तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, अप्रैल 2026 की रिपोर्टों के अनुसार कौन सा राज्य भारत में नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष स्थान पर है? ए कर्नाटक, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। तो हमारा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है हमारा बी यानी कि राजस्थान। तो अप्रैल 2026 की रिपोर्टों के अनुसार भारत में नवीनीकरणीय क्षमता में शीर्ष पर कौन है? राजस्थान है। राजस्थान नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बढ़ते हैं आगे। 14 अप्रैल 2026 में 25 नहीं 26 सही है। 26 के अनुसार IPL 2026 में किस टीम ने लगातार 5 हार के बाद जीत दर्ज की? मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग, रॉयल चैलेंज बेंगलुरु या लखनऊ सुपर जॉयट्स। तो सही जवाब है बी चेन्नई सुपर किंग्स। 14 अप्रैल 2026 को वहां तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि CSK ने शुरुआती लगातार हार के बाद दिल्ली कैपिटल्स को 23 रन से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। उन्होंने दिल्ली को 23 रन से हराया जो हार की लय को तोड़ने वाली जीत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 18 तो हो गया। 19 नंबर है, अप्रैल 2026 में वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? दोबारा से पढ़ो क्वेश्चन को। अप्रैल 2026 में वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? ए एलिसन फेलिक्स, बी सेली एंड फ्रेजर प्राइस, सी है येलेना इसिनबाएवा, डी है ब्लांका वलासिक। सही जवाब है डी। उत्तर डी रहेगा ब्लांका
व्लासिक, ब्लांका व्लासिक को एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2026 स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2026 जो अभी बात की थी हमने 2000, ये शायद सेकंड नंबर क्वेश्चन था। तो दुनिया का सबसे स्वच्छ और प्रमुख हवाई अड्डा कौन सा बना? चांगी सिंगापुर, हनेडा जापान, इचेओन दक्षिण कोरिया या हमद कतर? राइट आंसर है चांगी सिंगापुर। क्यों बना है ये चांगी सिंगापुर? इसमें इतनी ज़्यादा व्याख्या नहीं थी, अभी देख लो। तो मार्च 2026 में लंदन में घोषित हुए इन पुरस्कारों में चांगी ने अपनी उच्च यात्री केंद्रित सेवाओं और स्वच्छता के कारण यह खिताब हासिल किया, जो सिंगापुर चांगी को इस वर्ष वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट भी घोषित किया गया है, जो 2000 के बाद से 14वीं बार है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 14 अप्रैल को जन्मे प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व। सबसे पहले है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार, महान अर्थशास्त्री और समाज सुधारक थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। कहाँ जन्मे थे अंबेडकर साहब? तो ये जन्मे थे महू में। नेक्स्ट है अब्दुल्ला यूसुफ अली, नाम है इनका। जन्म हुआ इनका 14 अप्रैल 1872 को जन्म हुआ अब्दुल्ला यूसुफ अली का। ये कौन थे? ये ब्रिटिश विद्वान और कुरान के प्रसिद्ध अनुवादक। आगे है 14 अप्रैल 1866, नाम है एनी सुलिवन। क्या थी ये? अमेरिकी शिक्षिका थी जिन्होंने हेलन केलर को शिक्षित किया था। नेक्स्ट है 14 अप्रैल 1629, नाम है क्रिश्चियन ह्यूजेंस। ये महान डच गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और भौतिकी विज्ञानी थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 14 अप्रैल को होने वाले निधन के बारे में। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वही देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे ऐतिहासिक घटनाएं। तो देखिए सबसे पहले है नाम है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। तो मृत्यु हुई इनकी 14 अप्रैल 1962। ये भारत के महान इंजीनियर, राजनयिक और भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति थे। आगे है रमणा महर्षि, नाम है रमणा महर्षि। मृत्यु हुई इनकी 14 अप्रैल 1950 को। क्या थे ये? तो ये 20वीं सदी के महान हिंदू दार्शनिक, संत और योगी थे। नेक्स्ट है आगे 14 अप्रैल 1963, नाम है राहुल सांकृत्यायन, प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार और महापंडित। फिर है 14 अप्रैल 1986, नाम है नितिन बोस, भारतीय फिल्म निदेशक, सिनेमेटोग्राफर और लेखक थे। तो ये बात हुई 14 अप्रैल को निधन होने वाली प्रमुख हस्तियों के बारे में। अब बात करेंगे 14 अप्रैल को देश में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं। तो चलिए देखते हैं, ये है 14 अप्रैल को घटी घटनाएं। आगे भी हैं, पहले देखेंगे 14 अप्रैल 1891 अंबेडकर जयंती। इसे भारत में समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन भारतीय संविधान के निर्माता, किसने लिखा भारत का संविधान? तो भीमराव अंबेडकर जी ने। तो संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। आगे है 14 अप्रैल 1944। 14 अप्रैल 1944 थोड़ा सा ध्यान में रखें, क्लास में ध्यान रखें। हुआ क्या था? राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस। 1944 में मुंबई बंदरगाह, पहले था बॉम्बे डाक,
उस पर भीषण जहाज विस्फोट में शहीद हुए दमकल कर्मियों की याद में इसे हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं और क्या घटनाएं हुई हैं। उसके बाद है 14 अप्रैल 1912। क्या ऐसी घटना हुई जो देश में आज तक याद है? टाइटैनिक त्रासदी। क्या नाम है? टाइटैनिक त्रासदी। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज RMS टाइटैनिक इसी रात अटलांटिक महासागर के हिमखंड से टकराया था। फिर है 14 अप्रैल 1865। 14 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन हत्याकांड। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को इसी दिन वाशिंगटन के फोर्ड थिएटर में गोली मारी गई थी। कहाँ पर मारी गई थी गोली? फोर्ड थिएटर में। ध्यान रखें ये अब्राहम लिंकन हत्याकांड कब हुआ था, तो पूछ लिया जाए तो 14 अप्रैल 1865। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगली घटना की तरफ। तो जयंती की बात करें तो ये बात हो गई अंबेडकर जयंती 135वीं। इस पर देश में गजेटेड अवकाश है। फिर है इसरो गगनयान मिशन 2027। इसरो गगनयान मिशन 2027। इसरो ने गगनयान के लिए दूसरा एकीकृत एरोड्रोप टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जो 2027 में होने वाले मानव मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्या है महत्वपूर्ण उपलब्धि? तो इसरो गगनयान मिशन 2027, इसरो ने गगनयान के लिए दूसरा एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है, जो 2027 में होने वाले मानव मिशन के लिए क्या है? एक महत्वपूर्ण बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे किसके बारे में? कुछ घटनाओं के बारे में। तो 14 अप्रैल 2000 के आसपास का जो करंट अफेयर है, जो खबरें हैं, उनसे जुड़ी बात अभी हम करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले है नीति आयोग की रिपोर्ट। ये आज की कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें रहेंगी जो आपको बहुत काम में आने वाली हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट। नीति आयोग ने ईज ऑफ डूइंग इन इंडिया पर रिपोर्ट जारी की है। फिर है भारतीय सेना। सिक्किम में भूस्खलन और भारी बर्फबारी के बाद सेना ने टूरिस्टों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु शुरू किया है। जो टूरिस्ट है उन्हें बचाने के लिए किया है स्टार्ट। ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन हिम सेतु। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और खबरें देखते हैं जो आज से जुड़ी रहने वाली हैं। रक्षा एवं नियुक्ति। तो भारत में BPCL निदेशक और प्रमुख हवाई अड्डों के CEO की नई नियुक्तियां। फिर है हंगरी चुनाव। क्या है? हंगरी चुनाव। पीटर मेंगियार ने हंगरी के संसदीय चुनाव में जीत हासिल की। नेक्स्ट है बॉक्सिंग अचीवमेंट। क्या है? बॉक्सिंग अचीवमेंट। भारत ने मंगोलिया में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में 5 गोल्ड सहित कुल 12 मेडल जीते। यानी कि इसमें गोल्ड मेडल कितने हैं? स्वर्ण पदक कितने हैं? 5 स्वर्ण पदक हैं। नेक्स्ट अगली खबर देखते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण और वन्य जीव। इनसे जुड़ी देखते हैं IUCN। क्या है? IUCN की रिपोर्ट के अनुसार घड़ियाल के संरक्षण की स्थिति। 10 अप्रैल 2026 को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया था। तो होम्योपैथी के माध्यम से सामंजस्य सीमाओं से परे उपचार थीम के साथ मनाया गया। ये थीम थी उसकी, सीमाओं से परे उपचार। फिर है मौसम पूर्वानुमान 2026। भारत में मानसून बेहतर रहने की संभावना है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में